आज राशि जब सुबह सुबह उठी तो खिड़की से बाहर देखते ही उसका चेहरा मुरझा गया। अरे कहाँ चले गए? कल तो यहीं थे। इतने महीनों से रोज़ सुबह दोनों को देखना उसकी आदत सा बन चुका था, और आज जब दोनों अपनी जगह पर नहीं थे तो राशि को कुछ खाली खाली सा लग रहा था। सुबह सुबह बस वो दोनों सामने दिख जाते तो राशि का रोम रोम पुलकित हो उठता था, सुवासित हो उठती थी उसकी सांसें। मन एक अद्भुत खुशी महसूस करने लगता था, और सबसे खास बात इन सबका सकारात्मक प्रभाव पड़ता उसके मन मस्तिष्क पर, और कलम खुद ब खुद कोई गीत लिखने लगती। पता नहीं क्या जादू था उन नरगिसी फूलों में, बस देखते ही मन मचल उठता। शायद समीर का असीम प्यार भरा था उनमें। आखिर उसी ने तो राशि के जन्मदिन पर यह गमला उसे उपहार में दिया था, और फिर दोनों ने मिलकर उसमें नरगिसी फूलों का यह पौधा लगाया था। देखो ना राशि, तुम्हारे लिए एक काम सौंप कर जा रहा हूँ। कल ही मुझे कंपनी के एक प्रोजेक्ट के लिए दुबई निकलना पड़ रहा है। बस 6 महीने की ही तो बात है, फिर आते ही झट मंगनी और पट ब्याह। बस तब तक मेरी यादों को इस पौधे में संजोती रहना। समीर को राशि को बातों में उलझाना बड़े अच्छे से आता था। समीर बेशक चला गया था, लेकिन राशि हर रोज़ बड़े अरमानों से उस पौधे को सींचती रही। राशि की खुशी का उस वक्त ठिकाना नहीं था जब वह एक रोज़ सुबह उठी। उसने पौधे पर 2 उल खिले हुए देखे, पीले रंग के दोनों फूल बिल्कुल एक दूसरे से जुड़े हुए थे, राशि और समीर की तरह। राशि रोज़ उन फूलों को निहारती रहती और समीर को याद करती। राशि की रोज़ समीर से फ़ोन पर बात होती थी। भला 2 साल से चल रहा प्रेम दूरियों से कैसे कम हो सकता था? इसी प्रेम की शक्ति ने तो उसे क्या से क्या बना दिया था। कभी किसी को चिट्ठी पत्री में 2 अक्षर न लिखने वाली राशि की कला आज अनवरत चलने लगी थी। अपने जज्बातों की स्याही में भिगोकर क्या क्या ना लिख डाला था उसने। तेरे एहसास में खुद को ऐसे फना कर दिया हमने, जिंदगी बाकी ना बची, ना तेरे साथ और ना तेरे बाद। पता नहीं कैसे एहसास थे जो दिल से निकलकर पन्नों पर बिखरते रहते थे। जब भी मन होता राशि उन नरगिस के फूलों को निहारते हुए खिड़की के पास कागज़ कलम लेकर बैठ जाती। माँ जब डांटना शुरू कर देती तब सुध पड़ती कि कुछ खाना भी है और घर का काम काज भी देखना है। पता नहीं पिछले कुछ दिनों से क्या हो गया था उसे। पतझड़ का मौसम आ गया था, फूल मुरझाने लगे थे। माली से पूछकर खाद पानी भी डाला। समीर को फ़ोन पर बताया तो वह भी पहले खूब हंसा, फिर बोला पतझड़ बीत दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। राशि फिर भी आश्वस्त नहीं हो पा रही थी। अब तो बसंत की बहार भी छाने लगी थी, चारों तरफ एक मीठी हवा बहने लगी थी, लेकिन फिर भी राशि को कुछ सही नहीं लग रहा था। आज भी उन फूलों को देखे बिना बेचैनी बढ़ रही थी। राशि कागज़ कलम फेंक कर बाहर आ गई और गमले के आसपास ही चहलकदमी करने लगी। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। इसी सोच में उसे यह भी ध्यान नहीं रहा कि काफ़ी देर से बाहर की घंटी बज रही है। राशि कहाँ खोई हुई हो? दरवाजे पर कब से घंटी बज रही है, ध्यान कहाँ है? माँ ने दरवाजे की ओर जाते हुए पूछा। इससे पहले कि राशि संभाल पाती, दरवाजे पर समीर खड़ा था, मुस्कुराते हुए, हाथों में नरगिस के फूल लिए हुए। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।